मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पवन धरा के आदित्य का नमस्कार। जापान से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश को करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री के जापान दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जी हां, 11,000 करोड़ रुपए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका साथी, आपका दोस्त। यह निवेश कृषि यंत्र निर्माण से लेकर औद्योगिक मशीनरी, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में होगा। यानी उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर हाईटेक और भविष्य की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के साथ जापान दौरे पर है। टोक्यो पहुंचते ही कई बड़ी जापानी और भारतीय कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इन प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं कुबोटा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, O&O ग्रुप और अन्य औद्योगिक समूह। कुबोटा कॉरपोरेशन दुनिया की अग्रणी कृषि और औद्योगिक मशीनरी निर्माता कंपनी है। भारत में यह एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के साथ पहले से काम कर रही है। इस निवेश से उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि उपकरण निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मिंडा कॉरपोरेशन ऑटो कंपोनेंट और ईवी समाधान बनाने वाली प्रमुख कंपनी है। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को मजबूती मिलेगी। जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो और एरोस्पेस सेक्टर के लिए एडवांस कनेक्टर बनाती है। यह निवेश उत्तर प्रदेश को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ेगा। नागासे एंड कंपनी केमिकल और एडवांस मटेरियल क्षेत्र में सक्रिय है। सीको एडवांस औद्योगिक प्रिंटिंग और कोटिंग सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है। O&O ग्रुप का निवेश पर्यटन और शहरी विकास को गति देगा। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय बैठकों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की अग्रणी वैश्विक निवेश कंपनी मित्सुई के प्रबंध निदेशक काजुकी शिमुजी से मुलाकात की। इस बैठक में जिन क्षेत्रों पर चर्चा हुई वे भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करने वाले क्षेत्र हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल सेवाएं, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर निर्माण, डाटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कोनाइके ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट और मेडिकल उपकरण निर्माण को लेकर चर्चा हुई। यदि ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। अब बात इस दौरे के एक खास पहलू की। निवेश के साथ साथ सांस्कृतिक कूटनीति पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नजर आए। उन्होंने 500 से अधिक पारंपरिक हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह विदेशी मेहमानों को भेंट किए। साथ ही
मंडला आर्ट से बनी 300 से अधिक कलाकृतियां बच्चों को उपहार स्वरूप दी गई। इन हस्तनिर्मित उपहारों ने जापान में उत्तर प्रदेश की कारीगरी और सांस्कृतिक पहचान को नई पहचान दिलाई। यह पहल वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टोक्यो पहुंचने पर यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिची इशिद्रा और जापान में भारत की राजदूत नगमा एम मलिक ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, उगते सूरज को नवोन्मेषित भूमि को, प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज उत्तर प्रदेश निवेश का नया केंद्र बन चुका है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक पार्क और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश हो रहा है। उन्होंने महाकुंभ में उमड़ी भीड़ और बढ़ते पर्यटन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बदली हुई अर्थव्यवस्था और व्यवस्था का प्रमाण है। कार्यक्रम के दौरान सबूरा सभागार योगी योगी के नारों से गूंज उठा और सबसे बड़ा सवाल, क्या 11,000 करोड़ का यह निवेश उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगा? विशेषज्ञ मानते हैं इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, स्थानीय उद्योगों को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। यदि निवेश समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है। फिलहाल जापान दौरे की उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। निवेश, तकनीक और सांस्कृतिक पहचान, तीनों मोर्चों पे उत्तर प्रदेश ने जापान में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन एक खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कि इन्होंने प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आज देश में अग्रणी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता और मैं सैल्यूट करता हूं मुख्यमंत्री के इन कामों के लिए। धन्यवाद।